हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनटेक पाठशाला। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही यंग लड़का होता है जिसको जल्दी अमीर बनने की डिजायर होती है। तो वो एक बहुत ही वाइज और सक्सेसफुल इंसान के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है जिनको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। वह लड़का उनसे पूछता है, मुझे बहुत अमीर बनना है, कम से कम 50 या 100 करोड़ चाहिए और वो भी जल्दी। मेरी पास कोई बिजनेस का आइडिया भी नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो ओल्ड अंकल मुस्कुरा के कहते हैं, मेरी पास इसका सल्यूशन है। तुम 50 या 100 करोड़ कमाने का टेंशन मत लो। तुम सिर्फ ये सोचो कि कैसे तुम अपने पहले करोड़ तक जल्दी पहुंच जाओ। मतलब, तुम सिर्फ 1 करोड़ का टेंशन लो और उससे जल्दी अचीव करने का ट्राई करो। क्योंकि 1 करोड़ के बाद तुम्हारी नेटवर्थ रॉकेट की तरह एक्सप्लोड होगी और तुम्हारे बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के मल्टीपल करोड़ आते रहेंगे। और जितने भी करोड़ होंगे वह तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा पहला करोड़ तुम्हें कमा के देगा। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग 1 करोड़ के टारगेट से काफी दूर हो, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 करोड़ के लेवल पर ही काम नहीं करता। बल्कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो 20 से 30 लाख या कोई भी बड़े लेवल तक ग्रो कर लो, तो भी कंपाउंडिंग का मैजिक वैसे ही काम करता है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, 1 करोड़ पे पहुंचने के बाद किस तरह आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होती है। फिर कैसे आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुंच सकते हो, और फिर क्यों बहुत लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने के बाद भी इस मैजिक को यूज नहीं कर पाते और अच्छी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। अगर आप अपने 20s में हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है अपनी वेल्थ को बड़े लेवल पे ग्रो करने के लिए। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कहा है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स इवन मोर मनी। मतलब, पैसे से पैसा बनता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जो पैसा पैसे से बनता है, वह बहुत ज्यादा बड़े स्केल में ग्रो होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 15,000 रुपए की मंथली सिप करते हो किसी बहुत ही मामूली से म्यूचुअल फंड में, जहां से आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि इस हिसाब से आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जैक्टली 15 साल में आपका 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब 15,000 रुपए की मंथली सिप 15% के रेट से 15 साल में एग्जैक्टली 1 करोड़ में ग्रो होती है। लेकिन यहाँ पर 15 साल लग गए और इसी वजह से बहुत लोग 2 करोड़ का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप फिर से 15 साल लोगे, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे। फिर पैसों को आप क्या ही एंजॉय करोगे। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि 15 साल बाद इस 1 करोड़ की क्या ही वैल्यू होगी, तब तक तो महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। लेकिन 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड्स होगी और सिर्फ 5 साल के अंदर ही आप 2 करोड़ पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जब आप अपने फर्स्ट करोड़ पर पहुंच जाते हो, तो वही 15% के रेट से आप अगले साल में 15 लाख का प्रॉफिट कमाते हो और 5 साल के अंदर आप 2 करोड़ में पहुंच जाते हो। तो आपको 15 साल लगे पहला करोड़ जमा करने के लिए, लेकिन दूसरा करोड़ सिर्फ 5 साल के अंदर आ गया। और अब ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि उसके बाद का अगला करोड़, यानी कि तीसरा करोड़, और भी कम टाइम में, सिर्फ 3 साल में आ जाएगा। क्योंकि अब आपका बेस अमाउंट बढ़ चुका है। पहले साल में आप अपने 2 करोड़ के कैपिटल पे वही 15% के रेट से 31 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे, तो ये 2 करोड़ से 2.3 करोड़ का हो जाएगा। फिर ये अमाउंट और 15% प्रॉफिट कमाएगा और डायरेक्टली 2.66 करोड़ पर जंप करेगा। तीसरे साल में ये 3 करोड़ का हो जाएगा और फिर 4 करोड़ और भी कम टाइम में आ जाएगा। अगले साल 3 करोड़ से डायरेक्टली 3.5 करोड़ और उसके अगले साल डायरेक्टली 4 करोड़। मतलब सिर्फ 2 साल में आपने अपना 4th करोड़ कमा लिया। फिर उसके बाद अगले 2 साल में आपका 5th करोड़ भी आ जाएगा। और फिर ये मैजिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आप हर साल 1-1 करोड़ कमाओगे। एक ही साल में आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से जंप करके डायरेक्टली 6 करोड़ पर पहुंच जाएगा। फिर उसके अगले साल 6 करोड़ से 7 करोड़, और फिर उसके बाद वो 7 करोड़ से जंप करके 8 करोड़ 13 लाख पर पहुंच जाएगा। और इसी तरह अगले साल 9 करोड़, फिर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
और फिर उसके बाद ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। आप एक साल में सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ कमाने लगोगे। 10 करोड़ से डायरेक्टली 12 करोड़, फिर अगले साल 12 से 14 करोड़ और फिर उसके अगले साल डायरेक्टली 16 करोड़। और इसी तरह एक टाइम आएगा जब आप हर महीने 1 करोड़ कमाओगे। जो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पूरे 15 साल लगा था वो अब हर साल या हर कुछ महीने में आता रहेगा। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। और इसीलिए वो अमीर इंसान ने कहा था कि अगर आपको बहुत ज्यादा रिच बनना है, जैसे 10 से 20 करोड़ या 100 करोड़, तो आपको वो पूरे पैसे कमाने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने फर्स्ट करोड़ पे फोकस करना है, जो सबसे मुश्किल है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को अगर आप कम करने की कोशिश करो, मतलब 15 साल के बदले 12 साल, 12 के बदले 10 या उससे भी कम, जिसको हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे आप उस टाइम को कम कर सकते हो, तो जितना टाइम आप यहाँ पर कम करोगे, बाद में उतने ज्यादा करोड़ आप आसानी से कमा पाओगे और उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास उतना टाइम भी रहेगा। अब दोस्तों, सुनने में तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि अगर अमीर बनना इतना आसान है, तो सब लोग रिच क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि जितना आसान ये लग रहा है, उतना इजी ये है नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक काफी लेट पहुंचते हैं, अपनी 50 या 60 की एज में। तो उनके पास ज्यादा टाइम होता नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। और फर्स्ट करोड़ तक पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत सारे लोग यहां तक भी पहुंच नहीं पाते। और फिर अगर आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुंच भी जाते हो, तो बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। उन ट्रैप्स को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आप आंसर नीचे कमेंट में देना, ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोग इस ट्रैप में फंसी है। तो इमेजिन करो, आपको विरासत में एग्जैक्टली 1 करोड़ मिलते हैं। तो आप उस पैसे को एग्जैक्टली कहां और कैसे इन्वेस्ट करोगे? अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, तो वह कितने स्टॉक्स होंगे? या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, तो वह कितने और कौन से फंड्स होंगे? और अगर आप कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करोगे, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, तो उसका एग्जैक्ट स्प्लिट मेंशन करो, जैसे 15 लाख प्रॉपर्टी में, 25 लाख 5 म्यूचुअल फंड में और बाकी के 25 लाख इन 15 स्टॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका आंसर कहीं पर लिख दो, नीचे कमेंट में या किसी पेपर में या माइंड में ही सोच लो। अब अगर आपने इसका आंसर डिसाइड कर लिया है, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर देता हूं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 3 म्यूचुअल फंड से ज्यादा और 10 स्टॉक से ज्यादा जगह पे डाइवर्सिफाई नहीं करना है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जब बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो उसको बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जैसे लोग सबसे पहले 40 से 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर 20 से 25 लाख को 8 से 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर बहुत सारे लोग एक पार्ट एफडी, गोल्ड और दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो 15% पर तो क्या 10% पर भी अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो जाता है। और फिर मान लेते हैं कि आपने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया और बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट किया, तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत लोग जब अपने पोर्टफोलियो को एक बड़े लेवल पे ग्रो कर लेते हैं, जैसे जब वो 50 लाख या 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, तब लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। क्योंकि वही 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर एक बैड मार्केट क्रैश में 40% नीचे गिरता है, और मार्केट क्रैश फ्यूचर में जरूर आएंगे, तो तब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से डायरेक्टली 60 लाख पे आ जाएगा। और आपको 40 लाख का लॉस देखने मिलेगा कुछ ही महीनों में। और ये लॉस देखना इमोशनली बहुत ही टफ होता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते और मार्केट से जल्दी सेल करके निकल जाते हैं, और फ्यूचर में जितना भी ग्रोथ का उनका चांस होता है, उसी मिस कर देते हैं। कुछ लोग मार्केट क्रैश को टाइम करने की कोशिश करते हैं और कैश में बैठ जाते हैं, सोच के कि जब मार्केट क्रैश आएगा तो उनका लॉस नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी बहुत बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि इसके लिए पीटर लिंच ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है।
far more money has been lost by investors trying to anticipate corrections than lost in the corrections themselves. क्योंकि काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि मार्केट क्रैश कुछ ही महीनों में आने वाला है, लेकिन एक्चुअली में वो 4 से 5 साल के बाद भी आ सकता है। लेकिन आप तो सेल करके कैश में बैठ गए, तो आपने वो 4 से 5 साल का बुल मार्केट मिस कर दिया। इसके बाद एक रीज़न हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है, क्योंकि लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं होता कि उनकी वेल्थ कभी इतनी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। आप साल भर में इतनी सारी न्यूज़ देखते हो, तो कोई ना कोई नेगेटिव आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर ये आपके दिमाग में एक डर क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके ही सुकून लेते हो। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो के बाद ही नेगेटिव सोचने लगेंगे और इस वीडियो से कोई नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है, तो वो लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, whether you believe you can create wealth or not, you are always right. अगर आपको लगता है कि आप ये गोल अचीव नहीं कर सकते, तो फिर चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, और चाहे आपने सही म्यूचुअल फंड या स्टॉक पिक कर लिया हो, सब कुछ परफेक्ट हो, तो भी आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर लोगे और अपने आप को सही प्रूव कर दोगे कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गलत प्रूव होनी नहीं देगा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। और फिर मान लेते हैं कि आपने अपने आप को पहले एक बहुत रिच इंसान इमेजिन कर लिया है और आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली में 2-4 करोड़ रुपए का ग्रो हो चुका है। तब आपको ऑटोमेटिकली अपना घर छोटा लगने लगेगा। वो बाजू वाला पोश कॉम्प्लेक्स जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और बहुत सारी अमेनिटीज है, आपकी नज़र बार बार उस कॉम्प्लेक्स पर जाएगी। और जब तक आप उसमें अपने फ्लैट की बुकिंग नहीं कर लोगे, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आपने सब्र कर लिया, तो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जिनको पता होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो वो आपको पुश करेंगे उस कॉम्प्लेक्स में घर बाय करने के लिए या कोई महंगी कार खरीदने के लिए। तो अब तक मैंने 2 से 3 प्रॉब्लम्स गिनाई है, लेकिन इनके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग 1 से 2 करोड़ तक पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच जाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। वेल्थ क्रिएशन एक माइंड गेम है और हमारे बहुत सारे सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल बेसिस होते हैं जिनको मैं मेंटल ट्रैप्स कहता हूं। ये हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं, जिसके वजह से हम कंसिस्टेंटली सम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और कुछ हमारे पर्सनल बिलीफ, मिथ्स और रॉन्ग एजुकेशन के नतीजे होते हैं जिनकी वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कि आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हो। और उसके लिए हमें यह समझना होगा कि उसमें इतना टाइम लगता क्यों है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजंस है। पहला रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, जो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि जब आप अपनी जर्नी 0 से शुरू करते हो, तो उस पर कितने भी परसेंटेज आप ऐड कर लो, वो हमेशा 0 ही रहेगा। और जब आप अपनी पहली सिप करते हो, तो सैलरी का कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो पे 100% का होता है। फिर जब आप दूसरी सिप करते हो, तब भी आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तो शुरुआत के कुछ सालों तक पैसे से पैसे नहीं बन रहे हैं, आपकी सैलरी से पैसे बनते हैं। इसलिए जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को 20 से 30 लाख तक ग्रो नहीं कर लेते, तब तक कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए स्टार्ट में आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे कहाँ लगाने हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इस वक्त आपकी सेविंग्स और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना ही आपके लिए सब कुछ होता है। तो उसके लिए आपको सेविंग ज़्यादा करनी है और बड़े बड़े खर्चे कम करने हैं, जैसे कि कार, बड़ा घर, आईफोन। और सेविंग्स को बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा है कि आप उसको काम पर लगा दो। मतलब जितना जल्दी इन्वेस्टिंग आप शुरू कर सकते हो, उतना अच्छा है। लेकिन सेविंग्स आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमाते हो, तो इसलिए आपको अपनी इनकम को भी ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए। अब गुड न्यूज़ ये है कि 20s में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो और ज़्यादा लंबी टाइम तक काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, मल्टीपल जॉब्स, साइड हसल करके आप अपनी एनर्जी को एक फोकस डायरेक्शन में लगा के अपनी 20s को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वैसी मेहनत आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप अपने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से 15% अर्न करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो पूरे साल में 15 लाख कमाता है। और मान लेते हैं कि उस टाइम पे आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ की होती है। तो यहाँ पे आप एक्टिवली साल का सिर्फ 12 लाख कमा रहे हो, और उसमें से सिर्फ 4 से 5 लाख आप सेव करके इन्वेस्ट कर पाओगे। तो अब आपकी सैलरी से आपकी वेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा होगा? उसका आंसर होगा सिर्फ 2 से 4%। आप अपने 30 के बाद अपनी पूरी लाइफ रिलैक्स कर सकते हो। और फिर दूसरा रीजन फर्स्ट करोड़ पे लेट पहुंचने का ये है कि ये वेल्थ क्रिएशन एक गेम है। इसको आप एक वीडियो गेम की तरह समझो। जब आप किसी वीडियो गेम में नए होते हो, तो आपको उस पूरे गेम को समझने में काफी टाइम लगता है। हर एक चीज आपके लिए नई होती है। अगर आप किसी भी गेम को उसके पुराने प्लेयर के साथ खेलोगे जो उसको काफी सालों से खेल रहा है, तो आप उससे गारंटी हार जाओगे। तो इसीलिए अगर हम इस वीडियो को समराइज करें, तो जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है: नॉलेज, कैपिटल और टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोगों के लिए मेरी 3 अलग अलग एडवाइस है। अगर आपके पास कैपिटल है लेकिन नॉलेज नहीं है, और फिर अगर आप अपने 20s में हो और आपके पास नॉलेज और कैपिटल दोनों नहीं है, तो आपके पास अभी टाइम है। तो आप अपने टाइम को यूज करके पैसे कमा के उससे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। और अगर आप तीसरी कैटेगरी के इंसान हो, जिनके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज तो बहुत है लेकिन पैसे नहीं है, तो आपको बस पेशेंस से काम लेना है और अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को ग्रो करना है, तो आप भी अच्छी वेल्थ बिल्ड कर लोगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग करना और सीखना दिन प्रतिदिन आसान होता जा रहा है, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। लेकिन पैसे खर्च करना, लोन लेकर पैसे खर्च करना और शो ऑफ करना ये भी आसान होता जा रहा है। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिर्फ रिच दिखना है या एक्चुअली में रिच बनना है। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी रियल फाइनेंशियल नॉलेज मिलाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।